हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी बैक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जिसका कोड है हमारा BP 304T के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट से बिन मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं फर्स्ट यूनिट से। स्टेट एंड ड्राइव बर्नौली इक्वेशन, है ना। बताना क्या है बर्नौली इक्वेशन और थ्योरम, और जो इक्वेशन है बर्नौली की उसे ड्राइव करना, उसका डेरिवेशन करना। सेकंड, राइट द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ओरिफाइस मीटर एंड साइक्लोन सेपरेटर। हमें कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल और वर्किंग बतानी है किसकी, ओरिफाइस मीटर की और साइक्लोन सेपरेटर की। ठीक है। थर्ड है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन क्या है ये बताएंगे। डिस्क्राइब प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ बॉल मिल। या तो बॉल मिल की आएगी या हैमर मिल की आएगी, दोनों करके जाना आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं सेकेंड यूनिट को। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर। है ना, ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग लिखनी है। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। फिर बताना है इकोनॉमी के बारे में किसकी, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस फोरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर एंड इट्स एप्लीकेशन। हमें फोरियर्स लॉ बताना है हीट ट्रांसफर का। ठीक है, और उसकी एप्लीकेशन बतानी है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ छोड़ना आप। ठीक है, आता ही आता है लगभग। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन। है ना, दोनों ही डिस्टिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही पढ़कर जाना पूरे पूरे। ठीक है। थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रेट ऑफ ड्राइंग कर्व विद इट्स फेजेस। है ना, रेट ऑफ ड्राइंग कर्व बताना है क्या है, फेजेस के साथ उसके कितने फेजेस हैं, सारे को एक्सप्लेन करना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेस ऑफ FBD। FBD मतलब फ्लूइडाइज्ड वेट ड्रायर। है ना, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर और फ्रीज ड्रायर, दोनों ही ड्रायर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को ही पढ़ना। इनके प्रिंसिपल, इनकी कंस्ट्रक्शन, इनकी वर्किंग, इनके यूजेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला भी क्वेश्चन जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, दोनों ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग। सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्विन सेल ब्लेंडर। ट्विन सेल ब्लेंडर पर शॉर्ट नोट लिखना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या बताना था इसमें, सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग में क्या अंतर है। ठीक, कर लेना आप। फोर्थ यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेस ऑफ परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग। पहले बताना है हमें इसका प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस किसके, परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग के। ठीक है, सेंट्रीफिकेशन से क्वेश्चन है हमारा, करके जाना। नेक्स्ट, सेकंड, डिस्क्राइब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन। है ना, फैक्टर बताने हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं फिल्ट्रेशन को। ठीक है, और एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग किसकी, रोटेटेड ड्रम फिल्टर की। ठीक, ये इंपॉर्टेंट, एक लीप वाला है इसमें। ठीक है, बुक देख लेना अगर आप देखना चाहो तो, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, डिफाइन सेंटिफिकेशन। सेंटिफिकेशन क्या है, एक्सप्लेन द थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंटिफिकेशन। थ्योरी बताओ और एप्लीकेशन बताओ सेंटिफिकेशन की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। फिफ्थ यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट, समराइज द फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट
कंस्ट्रक्शन, है ना, समराइज करने हमें फैक्टर्स बताने हैं, फैक्ट क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसे, मटेरियल के सिलेक्शन को फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन के लिए, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगभग आता ही आता है एग्जाम में, इसके बिना पेपर नहीं बनता, ठीक है। सेकंड, राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील पर हमें नोट लिखना है, उसके टाइप्स पर, उसकी कंपोजिशन पर और उसके यूजेस पर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन क्या है, गिव थ्योरीज ऑफ कोरोजन, या तो थ्योरीज आएंगी कोरोजन की या टाइप्स ऑफ कोरोजन आएगा, ठीक है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, थ्योरीज पढ़ लेना, अगर पढ़ना चाहें तो आप कोरोजन के टाइप पढ़कर जाना, मेन ठीक है, एक्सप्लेन कर देना आप बनाकर। अब आती हैं वेरी शॉर्ट पर, 2 मार्क्स के, सब यूनिट्स के एक साथ हैं। फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ड्राइंग एंड इवेपोरेशन, है ना। ड्राइंग और इवेपोरेशन क्या है। डिफाइन बाउंड मॉइस्चर एंड अनबाउंड मॉइस्चर। बाउंड मॉइस्चर और अनबाउंड मॉइस्चर में क्या डिफरेंस है, या उसकी डेफिनेशन पूछ लेगा। थर्ड, डिफाइन एट्रीशन एंड इम्पैक्ट। एट्रीशन और इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। एक्सप्लेन एनी टू मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन के कोई भी 2 मैकेनिज्म बता देने। फिफ्थ, कंपेयर हीट इंटरचेंजर एंड हीट एक्सचेंजर। हीट इंटरचेंजर क्या है और हीट एक्सचेंजर क्या है। सिक्स्थ, लिस्ट द टाइप्स ऑफ कोरोजन। कोरोजन के टाइप्स की लिस्ट बना देनी है हमें, ठीक है। गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर का सिग्निफिकेंस बता देना, ठीक है। 8, व्हाट आर द फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स। फेरस मेटल्स क्या है और नॉन फेरस मेटल क्या है, 2 एग्जाम्पल बताने, दोनों के, ठीक है। नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन क्या है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है। 10th, एक्सप्रेस द मैकेनिज्म्स ऑफ इम्पिगमेंट एंड एंटैगमेंट। ये जो मैकेनिज्म है इम्पिगमेंट के और एंट्रैगमेंट के, इन्हें एक्सप्लेन कर देना दो 3 लाइनों में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय अंडर ड्राइवन एंड ओवर ड्राइवन असेंबली। अंडर ड्राइवन असेंबली क्या है, ओवर ड्राइवन असेंबली क्या है, इन्हें एक्सप्लेन कर देना एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट, राइट द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ड्रायर। प्रिंसिपल बता देना वैक्यूम ड्रायर का। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट प्रोपलर्स, टर्बाइंस, पेडलर्स, सॉरी पेडल्स, है ना, इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो बता देना। नेक्स्ट, डिफाइन कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इन तीनों को डिफाइन कर देना एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं में से आएगा पेपर 90%, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।